कहा, पहले ये बताओ दीक्षा लेने से पहले एक सवाल मैं पूछता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा सहज है या भीतर से पैदा हुई है या बाहर से आई है? एक पानी वो है जो टंकी में होता है, एक पानी वो है जो गंगोत्री से निकल रहा है, हजारों साल हो गए निर्मल अविरल धारा, और जो टंकी का है वो 3-4 दिन के बाद बदबू फैल जाएगी, टंकी साफ करनी पड़ेगी। श्रद्धा बाहर से आई है तो बासी हो सकती है, डगमगा सकती है, भीतर से ऊंची है तो बताओ कहते सत्य तो ये है, पहले नहीं थी, आज जो भी कह रहा हूं भीतर से कह रहा हूं। दीक्षित हो गया श्रेष्ठी सेठ, तो फकीर श्रेष्ठी सेठ बोला, गुरुदेव अब गुरुदक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए आपको? और बोलने के पीछे अभिमान है, मैं है, ईगो है। कई लोगों, रावण को यह अभिमान था कि मैं शंकर का शिष्य हूं, मेरे कार्य शिव की शोभा बनी है, कि रावण जैसा प्रतापवान एक शिष्य श्रेष्ठ ने भी अभिमान में कहा, गुरुदेव आपको क्या चाहिए? अब गुरुदक्षिणा मांगिए। क्योंकि श्रेष्ठी को मानता मेरे पास सब कुछ है, तो फकीर ने कहा जो मांगूंगा दोगे? तो कहता अगर गुरु दक्षिणा चुकाना चाहते हो श्रेष्ठी तो अपने गुरु को जा, मेरा आदेश है, तुझ अकिंचन से अकिंचन वस्तु ला और मेरे चरणों में आके समर्पित कर दे। शिष्य तो हैरान हो गया, क्या हो गया गुरुजी को? मैं तो सोचता था आश्रम के लिए पैसा मांगेंगे, मैं तो सोचता था कोई जमीन मांगेंगे, मैं तो सोचता था कोई प्रचार, कोई, लेकिन ये क्या मांग रहे थे? तुझ अकिंचन से अकिंचन वस्तु, क्या करो? आदेश की पालना नहीं करता तो दोष है। श्रेष्ठ सोचता हुआ निकला गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए। जब निकला तो रास्ते में गंदी धूल पड़ी हुई थी, तो श्रेष्ठ ने कहा धूल इससे मूल्यहीन चीज, इसकी कीमत क्या है? धूल की दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तुच्छ वस्तु है, इसको ले चलता हूँ, गुरु जी को देता हूँ, गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी तो गुरु खुश हो जाएगी। और जब धूल उठाई तो धूल से आवाज आई, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुझे लाज नहीं आती मुझे उठाते हुए, ये कहते हुए कि तुम तुच्छ हो, क्या मेरी कीमत को भूल गए हो तुम? अरे इसी धूल में महाराणा प्रताप पैदा हुआ, इसी धूल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे पैदा हुए, इसी धूल में, धरती की धूल में महर्षि रमन पैदा हुए, इसी धरती वसुंधरा की मातृभूमि की धूल में विवेकानंद जी, दयानंद जी, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, जगत गुरु शंकराचार्य पैदा हुए। और तुम मुझे तो समझ रहे हो कि मेरी धूल की कोख से तो जन्म लिया है इन अवतारों ने? क्या नालायक, अपने आप को देख शर्मिंदा हो गया श्रेष्ठ, कि वास्तव लज्जित हो गया, थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ पत्थरों के टुकड़े पड़े थे, कहा ये बेकार है, इसकी कीमत क्या है? तुच्छ है, ये गुरुजी को दे दूंगा, वो खुश हो जाएंगे। वो पत्थर के टुकड़े उठा के जब चलने लगा तो पत्थर के टुकड़ों से आवाज आई, ठहरो श्रेष्ठी, मुझे तो समझने वाले जानते मेरी कीमत भूल गए हो? अरे कोणार्क में जाके, खुजराओं में जाके मेरी कीमत देख, मंदिरों के दहलीजों के चौखट में मैं शान बनता हूँ, मंदिरों की मूर्तियां अगर कहते प्रतिष्ठित होती हैं तो मेरी होती हैं, और तू मुझे तो समझ रहा है। सृष्टि फिर हीन भावना आगे, लज्जित हो गई, पत्थर भी रख दिए, आगे और बढ़ा, सोचते हुए क्या करूं, गुरुजी रुष्ट ना हो, तुच्छ वस्तु, अंत में गंदगी पड़ी हुई थी, और आगे बढ़ा तो
कोई इससे तुच्छ वस्तु नहीं हो सकती। ये गुरु जी कभी आविष्कार कर ही नहीं सकते, स्वीकार करेंगे गंदगी। जब गंदगी उठाई तो गंदगी से आवाज आई, नालायक, मुझे गंदगी कहने वाले, पहले ये तो सोच इसको गंदगी बनाने वाला कौन है? तू है। मैं तो पदार्थ था, मैं तो जब हलवाई या किसी बाजार में था, पकवानों के रूप में था, तेरे अंदर गया तो गंदगी बना। अरे तू मुझे गंदा कह रहा है? अंत में ज्ञान आया, अंतर चक्षु खुला, रोग पड़ा के तेज दृष्टि, आंखों में अविरल गंगा जमुना की धारा बह रही है, कपोल आंसू से गीले हो गए और भागा भागा आके गुरु के चरणों में बोला, गुरु जी मुझे क्षमा कर दो, शरणागत हूं गुरुदेव, त्रही मां पाहि मां रक्ष मां। नहीं, मैंने बहुत तुच्छ वस्तु देखी, अंत में यही ज्ञान हुआ कि एक ही तुच्छ वस्तु है, वो मेरा अहंकार है। मैं अपना अहंकार आपके चरणों में समर्पित करता हूं, बस वो ले लो। गुरु ने आज गले लगाया, कहा जो अपनी मैं को समर्पित कर देता है उसका जीवन मंत्र बन जाता है। साधो प्रेम कुटी करवासा, जीवन मंदिर एक प्रेम की बुनियाद पे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन ये जीने की कला, ये प्रेम पाने की कला, इसको सिखाने वाले कौन हैं? हम पागल के पिंजरे में आज मानव बंद है। देखो दुनिया के अजूबे सुनो। जब व्यक्ति बचपन में होता है तो जौवन को याद करता है कि जल्दी जल्दी गृहस्थी बनो, पता नहीं कितना आनंद है शादी में। जब गृहस्थी बनता है चिंताएं, फिर बचपन को याद करता है, इससे बचपन अच्छा था। अरे कोई चिंता तो नहीं थी। पहला अजूबा, दूसरा अजूबा, पहले पैसा कमाने के लिए सेहत खराब करता है इंसान, फिर सेहत बचाने के लिए पैसा खराब करता है। तीसरा अजूबा, इंसान अपनी आंखों से रोज मौत को देखता है, फिर अपनी मौत का ख्याल नहीं। उसके आगे का अजूबा, प्रकाश चाहता है अमावस की अंधेरी रात से, नदी को पार करना चाहता है कागज की नाव में बैठकर, सुगंधी चाहता है प्लास्टिक के फूल को हाथ में लेके, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, परमात्मा और संतों से विमुख होके। ये आनंद, ये ज्ञान मेरे सत्संग पावेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये ज्ञान, ये जीने की कला, ये संत ही सिखाते हैं। ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के मूल ग्रंथ, संत समाज, महापुरुष, प्रज्ञावान, इनके द्वारा ही जीवन में जीने की कला मिलती है। वो उसके बाद परमात्मा ने जो अस्तित्व बना दिया, अरे फूल भी तुम्हें ज्ञान देता है, वो हिंदू को भी सुगंधी दे रहा है, वो मुसलमान को भी दे रहा है, वो यहूदी ईसाई को भी दे रहा है। अरे फूल के अंदर द्वैत नहीं तो तुम्हारे अंदर क्यों है? गंगा ने कभी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ईसाई है, ये पादरी है, ये वो है, पापी है। गंगा सबके लिए है, उसके घाट अनेक है, गंगा एक है। अरे कभी वृक्ष ने ये नहीं देखा, कभी जीने की कला उस वृक्ष से सीखो कि जो लकड़हारा उसको काटता है उसको भी वो छाया देता है। उस गैया की आंखों में देखो, एक दिन के खा के दूध पिलाती है और जो दूध पीता है वो उसका खून निचोड़ता है, लेकिन गैया फिर भी उसके बच्चे को कड़वा दूध नहीं पिलाती। जीने की कला सीखनी है, प्यार की कला सीखनी है तो चकोरी से सीखो। चकोरी का प्यार चंद्रमा से है, चकोरी धरती में है, चंद्रमा आसमान पे है, दोनों का मिलाप हो नहीं सकता, एक नदिया के दो किनारों की तरह। और चकोरी का त्याग देखो प्रेम में, लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग, प्रेम में तो देना है। त्याग, चकोरी चांद को पाने के लिए अंगारे खाती है, अंगारे इसलिए खाती है कि जल जाऊं, भस्म हो जाऊं, वो भस्म शमशान में जाए। और शंकर शमशानवासी जब भस्म मस्तक पे लगाएंगे तो मस्तक पे चंद्रमा का निवास है, मेरे प्रेम का, मेरे प्रेमी का, मेरे आराध्य का मिलाप हो जाएगा। अगर जीने की कला सीखनी है तो अस्तित्व के कण कण में है, बस तुम्हारे पास दृष्टि होनी चाहिए। और वो दृष्टि सदगुरु, महापुरुष, रास्ता देते हैं। पानी तुम्हें स्वयं पड़ेगी और ये
साधना यज्ञ जो हर वर्ष ये जीने की कला का जो मूल मंत्र, ये मेरे वो गुरु भी थे, मेरे पिता भी थे, प्रेमानंद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, और भी बताया, मेरे बताने की जरूरत नहीं। मैं बचपन में 18-19 साल का था जब पहली बार उनके साथ में से छुट्टियां बिताने गया था, तो उन्होंने मजदूरों की तरह 4000 किलोमीटर पैदल चल के जाके सत्संग, क्योंकि उस समय इतने साधन, इतना विज्ञान उनकी में नहीं था, उनका रक्त हमारे अंदर है। उन्होंने जो मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, क्योंकि मैं तो जीवंत गुरु तो माँ बाप हैं, आदर्श मेरे रामकृष्ण परमहंस हैं। लेकिन राम जी आए रावण को मार के, और राम जी ने सबसे पहले गुरु के चरणों में नमस्कार किया, तो बानर बोले कि इतना मान दे रहे, हमने इनको देखा तक नहीं, गुरु विशिष्ट दाढ़ी वाले बाबा। तो राम जी समझ गए कि बानर मंडल सस्पेंस में है, कुछ पूछना चाहता है। तो राम जी अंतर की जानते हुए बोले, मेरे प्यारो जानते ये कौन है? कहते कौन? कहते गुरु विशिष्ट। देखो राम जी की विनम्रता, राम जी की गुरु भक्ति देखो यहाँ का। गुरु विशिष्ट कुल पूज हमारे, ये मेरे पूज्य नहीं, मेरे समस्त सूर्यवंश कुल के पूज्य हैं। इनकी कृपा धनुष रण मारे, रावण मैंने नहीं मारा, यश मुझे मिला है, इनकी कृपा नहीं। सारे सखाए नर्वस हो गए कि लड़ते हम मर गए, खून की नदियां हमने बहाई, मेहनत हमने की, श्रेय गुरु को मिल रहा है। थोड़ा सा आ गया ना, जीव है जीव। तो राम जी समझ गए। राम जी ने कहा गुरु जी मैं इनका भी परिचय दे दूं, क्या है? कहते कौन है? कहते ये जो बानर मंडल सामने है ना, बानर ने कहा, बानर कैसे? सेवक भी शब्द नहीं बोला, वो तो सेवक है। कहा गुरुजी ये सब सखा भरत संभ्राता, ये तो मेरे सखा है, भरत के समान। दोस्त कहा, मित्र का नाता दिया राम जी ने अपने सेवकों को, अपने बानर मंडल को, क्योंकि सेवक तो नीचे बैठेगा, मित्र तो बराबर में बैठ सकता है। राम जी ने बानरों को तो डालियों में बैठाया और आप नीचे बैठे। और राम जी ने कहा दुनिया वालों, जैसे समुद्र को पार करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, जहाज और माझी। ऐसे ये मेरा बानर मंडल, ये मेरा समाज मेरे लिए जहाज बन गया, और मेरे गुरु की कृपा, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे लिए माझी हो गया। राम तो पार हो गए, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अमानी होके राम जी ने कहते हैं इस साधना यज्ञ के पीछे माँ का आशीर्वाद और मातृदेवो भव, और मैंने साधु समाज में अपनी माँ से संन्यास लिया था। आदर्श मेरे भर्तृ जी रामकृष्ण परमहंस जी। लेकिन मैंने चिप्पी, एक साथ रोटी खाना, नारियल के खोल में पानी पीना, ये विधि विधान से चादर मैंने अपनी, क्यों? क्योंकि माँ से 100 आचार्यों से बढ़ के एक पिता है, 100 पिताओं से बढ़ के एक गुरु है, 100 गुरुओं से बढ़ के एक माँ है। माँ सारी रात छैने बजा बजा के, ढोल के कूट के माँ भगवती को पुकारने वालों, अगर तुमने अपने जन्म देने वाली माँ की सेवा नहीं की, अगर तुमने अपने पिता की सेवा नहीं की, तो भगवती तुम्हारी हड़तालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये कानों के रस की पूर्ति के लिए, ये मधुर संगीत सुनने वालों, अगर तुमने किसी के तड़पते हुए दिल का संगीत नहीं सुना, ये संगीत सुनना भी बेकार है। फिर हर साल दिवाली के पर्व के ऊपर माटी के दिए जगाने वालों, अगर तुम्हारे जीवन में खुद ही इंसानियत, प्रेम, राष्ट्रवाद के दिए नहीं जगेंगे, वो दिए भी बेकार है। हर साल अरे होलिका को जलाने वालों, होली के पर्व के ऊपर तुमने समाज में रह के अगर भ्रष्टाचार की होलिका नहीं जलाई, फिर वो होलिका जलाना भी बेकार होगा। तुम्हें धर्म ये सिखाता है, महापुरुष ये सिखाते हैं, जिनकी आज श्रद्धांजलि दिन है, उन्होंने मुझे एक